केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल में पहुंचे और भारत को चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। जापान को पीछे छोड़कर भारत अब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने की संभावना है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सभी को योगदान देने का आह्वान किया। आत्मनिर्भर भारत की सोच को गांव और जिले तक पहुंचाने की बात कही। कोरोना मामलों पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने को कहा। सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर उन्होंने कहा कि गलतफहमी हुई है और उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। कर्णकमल कार्यालय में उन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुना और भाजपा नेताओं से आगामी योजनाओं को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने देश के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास जताया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। जो हमारी कभी 10 साल पहली और यानी चौथी और पांचवी से भी नहीं बल्कि 8वीं 10वीं अर्थव्यवस्था मानी जाती थी, वो आगे अर्थव्यवस्था ठीक होते होते आज हम दुनिया भर की चौथी अर्थव्यवस्था के ऊपर आ गए हैं। अभी जापान को हमने पछाड़ा है और मैं समझता हूँ 2027 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन तब तक हमारी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक हम एक और बड़ी छलांग लगा करके हम अपेक्षा तो करते हैं कि कहीं पहले दूसरे स्थान पर भी पहुंच जाए। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, शायद दुनिया का कोई और नेता इस प्रकार से सोचता हो। हमारा हर व्यक्ति आज इस मनोभावना को लेकर के चल रहा है कि अपने देश को आजाद हो यानी जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, तो देश विकसित देश बने और न केवल देश बल्कि हर प्रांत विकसित प्रांत हो, आदर्श प्रांत के रूप में आगे उभरे। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश और फिर साथ में जिला और गांव इस प्रकार से आत्मनिर्भर बने। और इस नाते से विकास के काम चाहे केंद्र सरकार की ओर से होते हैं अथवा प्रदेश सरकार की ओर से होते हैं, एक एक बारीक चीज सोच सोच करके एक एक गांव तक पहुंचना और सब प्रकार की सुविधाएं जनता को मिले, ऐसे कार्यक्रमों की योजना चल रही है। एक चिंता की बात है कोरोना के बारे में, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं। अभी तक हरियाणा में 8 केसेस ऐसा दर्ज हो चुके हैं। अभी आगे न बढ़े इसके लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, केंद्र सरकार सब लोग बड़े सतर्क हैं। कल भी नीति आयोग की बैठक के अंदर भी ये विषय आया था, तो सब तरफ ध्यान है इस विषय को आगे न बढ़ने दिया जाए। फिर भी हर चीज के लिए उसकी यानी एक सावधानी ये बरतनी चाहिए और उसकी तैयारियां सारी हमारी पहले से जैसे हैं वो सब तैयारियों को बखूबी सबके नजर है, ध्यान किया हुआ है। जो भी कोई इस प्रकार के उपाय करने होंगे सबके लिए उपाय किए जाएंगे। देखिए, ये कोई पार्टी की बात नहीं है, उनका अपना एक विचार हो सकता है। उन्होंने अपना एक स्पष्टीकरण दिया भी है और उन्होंने कहा कि मेरा भाव तो ये था कि महिलाओं को भी वीरांगनाएं बनना चाहिए, लेकिन उसको गलत संदर्भ में उन्होंने रखा है। हमारी जो बहनें अपना सिंदूर खो चुकी हैं उनके बारे में ये कहना उचित नहीं है, गलत है। और इसमें जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से जांगड़ा जी ने भी अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है और मैं भी मानता हूं कि इस विषय को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए।